Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 13, weather and air. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वेदर और एयर के बारे में, ठीक है। तो हम सीखेंगे कि कैसे एयर की वजह से वेदर इफेक्ट होता है, वेदर क्या है और वेदर की वजह से सीजन में चेंज कैसे आते हैं। फाइन। सो चैप्टर नंबर 13, वेदर एंड एयर। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम पढ़ेंगे वेदर और एयर के बारे में। फाइन। नाउ आइडेंटिफाई एंड नेम विच टाइप्स ऑफ डेज दीज आर। आपको आइडेंटिफाई करना है और बताना है ये कौन से डेज है। जैसे सबसे पहले कौन सा डे है? एक सनी डे है, उसके बाद एक क्लाउडी डे है, उसके बाद एक विंडी डे है, ठीक है। नाउ वेदर, we have read about weather and seasons in the previous class. Weather is defined as condition of air surrounding us with respect to temperature, wind and rain at particular place or time. तो हमने पहले क्लासेस में वेदर और सीजन्स के बारे में पढ़ा है। वेदर क्या है? एयर की कंडीशन है जिसको हम टेम्परेचर के हिसाब से देखते हैं, विंड के हिसाब से देखते हैं और मॉइस्चर यानी वाटर वेपर के हिसाब से भी देखते हैं, ठीक है। It keeps on changing every day, but why does weather keeps on changing? Who is responsible for this? The answer to these questions is the sun. The sun is responsible for causing changes in weather. Let's read further to see how. तो वेदर रोज चेंज होता है, ठीक है। कभी कभी रोज चेंज होता है, कभी कभी तो कुछ घंटों में भी चेंज हो जाता है। तो वेदर इतनी जल्दी चेंज कैसे होता है? कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चेंज के लिए? तो इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है सन, ठीक है। सन की वजह से हमें वेदर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। The sun and changes in weather and seasons. तो अब हम देखते हैं सन और वेदर और सीजन में चेंजेस। The sun causes change in weather and seasons because it heats the earth evenly. सन की वजह से वेदर और सीजन में चेंज इसलिए आता है क्योंकि सन अर्थ को हीट कर देता है evenly. This happens because earth is continuously revolving around the sun in a fixed orbit. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो अर्थ है सन को ऑर्बिट कर रही है, ठीक है, सन के अराउंड एक चक्कर काट रही है अपनी फिक्स्ड ऑर्बिट में। Thus, at a given time, only half of Earth is facing sun. तो एक गिवन टाइम पर सिर्फ अर्थ का आधा हिस्सा ही सन के सामने आता है। We also know that Earth is slightly tilted on its axis, so part of Earth is near sun, while other part is slightly away from the sun. और हमें ये भी पता है कि जो अर्थ है अपनी एक्सिस पर थोड़ी सी टिल्टेड है, इसलिए थोड़ा सा पार्ट सन के आगे होता है और थोड़ा सा सन से दूर होता है। The part which is near the sun receives more sunlight and therefore has longer and warmer days. ऐसा पार्ट सन का जो कि सन की साइड में होता है, वहां पर ज्यादा वार्मथ होती है और वहां पर दिन भी लंबे होते हैं, ठीक है, वहां पर गर्मी ज्यादा होती है। It is summer in this part of Earth, while the other part has shorter and cooler days and enjoys the winter season at that time. The season keeps changing as Earth revolves around the sun. ठीक है, तो जिस जगह पर वार्मथ मिल रही है सन की, जिस जगह पर दिन लंबे हैं, वहां पर समर सीजन होगा, और जहां पर दिन थोड़े से ठंडे हैं, दिन थोड़े से छोटे भी हैं, वहां पर कौन सा सीजन होगा? विंटर सीजन। और बाद में सीजन चेंज हो जाते हैं, जहाँ समर सीजन था वह विंटर सीजन आ जाता है, जब विंटर सीजन था वह समर सीजन आ जाता है, क्योंकि अर्थ जो है वो रिवॉल्व कर रही है। The sun also plays an important role in blowing of winds. The air gets heated up due to heat of sun. The heated air becomes lighter and rises. To fill its space, cool air which is heavier comes in. This movement continues and causes winds. तो sun बहुत important role play करता है wind को blow कराने में, ठीक है, क्योंकि sun की heat से जो wind है वो गर्म हो जाता है और वो गर्म wind light होता है तो ऊपर चला जाता है और फिर कोल्डर विंड उसकी जगह लेने के लिए भागता है। तो ऐसे ही विंड ब्लो होता है सन की वजह से, ठीक है। As we have learned in previous chapter, the sun is also responsible for rain. Water in water bodies evaporates because of heat of sun and forms water vapor. These vapors combine and form clouds. When clouds become too heavy, they fall as rain. Sometimes these water drops freeze and fall as snow. तो हमने पहले चैप्टर्स में पढ़ा है सन के बारे में, ठीक है। सन की हीट की वजह से ही ओशंस और रिवर्स का पानी गर्म होता है, इवेपोरेट हो जाता है, ठीक है। जब इवेपोरेट होता है उनकी वाटर वेपर बनती है, वाटर वेपर मिलकर क्लाउड्स बना देती हैं और ये क्लाउड जब पानी होल्ड नहीं कर पाते हैं तो पानी अर्थ पर वापस आ जाता है रेन के फॉर्म में। और कई बार ये रेन ड्रॉप्स जो है जम जाती हैं, तो ये जो रेन ड्रॉप्स है किसकी फॉर्म में आती हैं? स्नो की फॉर्म में, ठीक है। नाउ एयर,
Air is all around us. We cannot see it, but we can feel its presence when it blows. Moving air is called wind. Gently moving wind is called breeze, while fast moving wind is called storm. एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है. एयर को हम देख नहीं सकते हैं, पर एयर को हम फील कर सकते हैं. ठीक है. जब एयर धीरे से मूव करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज बोलते हैं. जब एयर नॉर्मल स्पीड में ब्लो करता है हम उसको विंड बोलते हैं, और जब एयर बहुत तेजी से ब्लो करता है तो हम उसको स्टॉर्म बोलते हैं. ठीक है. नाउ साइंटिफिक एक्टिविटीज गिवन टू अस. हमें क्या करना है? एक बैलून लेना है और उसको एक फिजिकल बैलेंस की हेल्प से वे करना है, और उसको एक फिजिकल बैलेंस की हेल्प से वे करना है और उसका वेट नोट डाउन करना है. अब आपको उस बैलून को फुलाना है और उसको दोबारा वे करना है. तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो वेट है बैलून का वो बढ़ गया है, क्योंकि एयर जो है उसके पास भी मास है, कुछ वेट है. अब आपको उस इन्फ्लेटेड बैलून को स्क्वीज करना है. तो आप उसको स्क्वीज कर पा रहे हो या फिर बैलून बर्स्ट हो रहा है, तो आप नोटिस करोगे कि आप बैलून को इजिली स्क्वीज कर पा रहे हो. ऐसा इसलिए है क्योंकि एयर जो है इजिली कंप्रेस हो जाता है. ठीक है. नाउ air is matter because it has mass and it occupies space. It can also be squeezed. Let's perform an activity to observe the properties of air. तो एयर के पास मास है, वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है. ठीक है. तो एयर एक मैटर है. जिस भी चीज के पास मास होता है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, वो मैटर कहलाता है. We have already learned that air is a mixture of gases. It has two main gases, oxygen and nitrogen. Out of these, nitrogen forms largest part and oxygen forms the second largest part. Apart from these, trace amounts of some other gases like carbon dioxide and water vapor are also found in air. The other components of air are smoke, dust and germs. तो हमने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो एयर है बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. मेन हमें कौन सी गैसेस देखने को मिलती है एयर में? वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ठीक है. ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मेनली एयर में प्रेजेंट है. उसके अलावा भी बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, हीलियम है, आर्गन है, और इनके अलावा एयर में वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, डस्ट भी प्रेजेंट है और स्मोक भी प्रेजेंट है. ठीक है. The continuous movement of air from hot to cold region and vice versa is called air currents. In coastal areas, these air currents are responsible for causing sea and land breeze. तो जो कंटिन्यूस मूवमेंट है एयर की हॉट से कोल्ड रीजन की तरफ, कोल्ड से हॉट रीजन की तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? एयर करंट्स. और इन एयर करंट्स की वजह से एक नए फिनोमेना को जन्म मिलता है, जो कि है लैंड ब्रीज और सी ब्रीज. वन इन्फो चेक इज गिवन टू अस. एयर एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर्म करता है अर्थ के अराउंड, जिसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. ठीक है. नाउ सी एंड लैंड ब्रीज. अब सी और लैंड ब्रीज क्या है? Land heats up and cool down faster than water. Therefore, in daytime, lands get heated up due to heat of sun much faster than sea. The hot air rises up from land while the cool air from sea blows in to take its place. This is called sea breeze. तो दिन के टाइम क्या होता है? जो लैंड है जल्दी गर्म होता है एज कम्पेयर टू सी. तो जो लैंड है गर्म हो गया है, उसके ऊपर की एयर भी गर्म हो गई है, तो वो एयर क्या होगी? ऊपर राइज कर जाएगी और उसकी जगह ठंडी एयर आ जाएगी. ठीक है. तो जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो, लैंड जो है जल्दी वार्म हो गया है, वार्म एयर यहाँ से चली गई है और कूल एयर उसकी जगह लेने के लिए आ गई है. तो इस टाइप की ब्रीज को हम बोलते हैं सी ब्रीज. नाउ at night atmosphere is cooler, so land cools faster than sea. Now hot air from sea and cool air from land blows towards sea. This is called land breeze. अब रात में क्या होता है? जो सी है वो जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू लैंड. तो जो वार्म एयर है सी के ऊपर की, वो ऊपर जाती है और उसकी जगह आती है लैंड वाली ठंडी एयर. ठीक है. इसको हम बोलते हैं लैंड ब्रीज. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, सी जो है गर्म हो गई है, उसके ऊपर की वार्म एयर जा रही है और उसकी जगह लेने के लिए आ रही है लैंड वाली कूलर एयर. ठीक है. नाउ एयर एंड इट्स इम्पोर्टेंस. अब एयर और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है? All living things need air to breathe. Without air we cannot survive. जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए. एयर के बिना हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते हैं. एयर इज नीडेड टू बर्न थिंग्स लाइक वुड एंड पेपर. एयर को हम चीज़ों को जलाने के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि वुड और पेपर को. एयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन. देयर विल बी नो रेन विदाउट एयर. एयर रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है. एयर के बिना कोई भी रेन नहीं होगी. ठीक है. नाउ वन साइंटिफिक एक्टिविटी इज गिवन टू अस. आपको क्या करना है? कैंडल लेनी है, उसको जलाना है. अब आपको एक ग्लास बीकर लेना है कैंडल से बड़ा और उसको इन्वर्ट करके रख देना है. अब आप ऑब्जर्व करोगे फ्लेम को, कैंडल के फ्लेम को केयरफुली, तो थोड़े टाइम बाद क्या होगा? वो जो कैंडल है वो बुझ जाएगी, क्योंकि एयर जरूरी है बर्निंग के लिए. ठीक है.
नाउ सिनॉप्सिस, अब तक हमने जो भी पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो वेदर क्या है? कंडीशन है एयर की किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर, विंड और रेन के, एक पर्टिकुलर प्लेस पर, एक पर्टिकुलर टाइम पर। सन की वजह से चेंजेस होते हैं वेदर और सीजन्स में। सन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लोइंग ऑफ विंड में और रेन को कॉज करने में। एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है। एयर मैटर है क्योंकि इसके पास मास है, ये स्पेस ऑक्यूपाई करती है। एयर बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, इसमें मेनली दो गैसेस हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और थोड़े से ट्रेस हैं दूसरे गैसेस के। और एयर स्मोक, डस्ट और जम से मिलकर बनती है। उसके बाद एयर हीट अप हो जाती है सन की हीट की वजह से। हॉट एयर लाइट होती है, ऊपर जाती है। कूल एयर हैवी होती है, उसकी जगह लेने के लिए भागती है। तो सर्कुलेशन ऑफ एयर को हम एयर करंट्स बोलते हैं। कोस्टल एरिया में इनकी वजह से लैंड और सी ब्रीज आती है। एयर सपोर्ट करता है अर्थ पर लाइफ को, और एयर बर्निंग के लिए जरूरी है और रेन के लिए भी जरूरी है। ठीक है, नाउ take the correct option. The part of earth near the sun will have dash days. ऐसा पार्ट अर्थ का जो कि सन के पास है वहां पर क्या होगा? longer and warmer days. Now which of these is responsible for changes in weather and season? The answer is all of these. The hot air rises up from land while cool air from sea blows in to take place. This is called land breeze. Now, which of these heats up faster? कौन सा heat होता है जल्दी? Land, water या rain? So answer is land. Next is fill in the blanks. The sun causes changes in weather and season because it heats the earth surface. Weather is condition of air surrounding us with respect to temperature, wind and rain. Land heats up and cools down faster than sea. When dash becomes too heavy, they fall as rain. The answer is clouds. Now true false. Moving air is called wind. This is true. Moon is responsible for causing changes in weather. This is false. When water drops freeze, they fall as rain. This is false. Cold air is lighter and rises up. This is also false. Fine. So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.